there is a chances that examination has been compromised. 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। इसके एक दिन बाद 19 जून को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी और हवाला दिया कि पेपर लीक हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। दरअसल पेपर लीक के इनपुट्स गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को मिले थे। बताया गया कि एग्जाम से एक दिन पहले टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर में ये I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का काम क्या है और ये आम लोगों के लिए कितना उपयोगी है। देश में साइबर सेफ्टी के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई। I4C साइबर क्राइम से जुड़े सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत की समग्र क्षमता में बदलाव लाना और नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो देश में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए I4C एक नोडल बिंदु के रूप में काम करता है। साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज करने और साइबर अपराध के रुझान और पैटर्न की पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है। सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना, साइबर अपराध को रोकने के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, साइबर फॉरेंसिक जांच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। अगर बात करें आम जनता के लिए I4C कितना उपयोगी है, तो इस पोर्टल पर नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि महिलाओं, बच्चों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड हैरेसमेंट, दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित मामलों की शिकायत। इसके साथ ही वित्तीय अपराध और आजकल तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया से संबंधित क्राइम जैसे कि स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग आदि जैसे क्राइम की शिकायत भी की जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि नागरिक किसी भी स्थान पर रहकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने के बाद अब नए सिरे से परीक्षा होगी। नया एग्जाम शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। फिलहाल पेपर लीक मामले की जांच केंद्र सरकार ने CBI को सौंपी है।